नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक बहुत डरावनी मूवी लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप अकेले रहना शायद ना ही पसंद करें। बता दें, मूवी का नाम टेरिफर है और मूवी किलर आर्ट द क्लॉम हत्यारे पर आधारित है, जो कि ना तो इंसान था और ना ही भूत, लेकिन वो लोगों को अजीब अजीब तरीकों से मारता था। जैसा कि आप इस मूवी के नाम से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये मूवी कितनी डरावनी है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम मोनिका को देखते हैं, जो कि एक टॉक शो की होस्ट होती है। वह पिछले साल हॉलीवुड पर हुए हत्याकांड के लास्ट सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही थी। हम देखते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। इस हत्याकांड का किलर आर्ट द क्लाउन था, जो कि खुद भी मारा गया था, लेकिन उसकी बॉडी अगले दिन वहां से गायब हो गई थी। इस पर वो लड़की कहती है कि वो मर चुका है, उसने खुद अपनी आंखों से किलर को मरते हुए देखा था। इधर हमें आर्ट द क्लाउन दिखता है, जो खुद को तैयार कर रहा था। वह अपने चेहरे पर पेंट लगाकर खुद को क्लाउन जैसा बना रहा था। बिना पेंट के भी उसका चेहरा काफी अजीब और डरावना लग रहा था। वह सारे हथियार अपने बैग में रख कर चलने लगता है। फिर हम दोबारा मोनिका को देखते हैं, जो फोन पर अपने दोस्त से बात कर रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मोनिका बिगड़े हुए चेहरे वाले लोगों का इंटरव्यू लिया करती है, इसलिए उसका टॉक शो काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। वो जिस सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही थी, कॉल पर उसी के चेहरे का मजाक उड़ा रही होती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और जब वह देखने लगती है कि कौन है, तब सर्वाइवर मोनिका पर हमला कर देती है। सर्वाइवर मोनिका की आंखें फोड़कर बाहर निकाल देती है, जिससे मोनिका वहीं पर मर जाती है। मोनिका को मारने के बाद सर्वाइवर हंसने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि सर्वाइवर के दिमाग पर आर्ट ने बहुत गहरा असर कर दिया है और वह भी धीरे धीरे आर्ट की तरह बनती जा रही है। इसके बाद दृश्य बदलते हैं। हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम डॉन और टेरा होता है। वो दोनों पार्टी से ड्रिंक करके आ रहे होते हैं और गाड़ी के पास बहस करने लगते हैं कि गाड़ी कौन चलाएगा। तभी आर्ट भी वहां से जा रहा होता है। वह दोनों को नोटिस करता है। दोनों को कुछ देर घूरने के बाद स्माइल देता है। डॉन उससे फ्लर्ट करने लगती है, टेरा उसे रोकती है। इतने में ही आर्ट वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वह दूर एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाते हैं और तभी वहां पर आर्ट आ जाता है। आर्ट टेरा को घूरने लगता है, जिससे उसे काफी डर लगता है। वहीं डॉन आर्ट के पास जाकर फोटो क्लिक करती है। तभी वहां रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है। वो आर्ट से कहता है कि अगर उसे यहाँ बैठना है तो कुछ ऑर्डर करना होगा। जिसके बाद वो टेरा के पास आकर उसे रिंग पहना देता है। टेरा को लगता है कि वो नाइस व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। फिर आर्ट वॉशरूम जाता है। तब रेस्टोरेंट का मालिक आकार उसे वहां से धक्का देकर निकाल देता है। कुछ खाने के बाद वो दोनों दोस्त अपनी कार के पास जाती है और वो देखती है कि उनकी कार का टायर पंचर है, इसलिए टेरा अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करके बुलाती है। वो दोनों कार में बैठकर विक्टोरिया का इंतजार करने लगती है। यहाँ टेरा सोचती है कि उसका टायर आर्ट ने ही पंचर किया है। इधर हम देखते हैं कि आर्ट ने रेस्टोरेंट के मालिक को काफी बुरी तरह से मार दिया है। टेरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो पास की बिल्डिंग से एक वर्कर को निकलते हुए देखती है, जिससे टेरा पूछती है कि क्या वह इस बिल्डिंग में वॉशरूम यूज कर सकती है। वह उसे अंदर ले जाता है। वह टेरा को बताता है कि उसका नाम माइक है और वो इस बिल्डिंग में ही काम करता है। ये बताकर वो वहां से चला जाता है और इधर हम देखते हैं कि डॉन कार में बैठी रेडियो सुन रही थी। तभी वो सुनती है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े वाले इंसान ने रेस्टोरेंट के मालिक को मार दिया है। फिर कार का गेट खुलता है और उसे लगता है कि टेरा वहां आ गई है, लेकिन वो आर्ट होता है। दृश्य बदलते हैं और टेरा को दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग से बाहर आ रही होती है। बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर उसके सामने एक लेडी आती है जिसका नाम एमिली था और उसने एक बच्चे को पकड़ रखा था। पास से देखने पे पता चलता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक डॉल थी, जिससे टेरा को पता चलता है कि इस लेडी की दिमागी हालत सही नहीं है। जिसके बाद वह बाहर जाने लगती है। तभी उसके सामने आर्ट आ जाता है। टेरा भागती है और एक जगह पर छुप जाती है। आर्ट टेरा को देखकर चुपके से उसकी टांग काटने लगता है। फिर टेरा जान बचाकर भागती है। इसके बाद वह मेन गेट पर वापस आ जाती है और वह देखती है कि सभी दरवाजे बंद हैं। वह ऊपर जाती है जहां उसे माइक दिखता है, लेकिन उसने हेडफोन लगा रखे थे, इसलिए वो टेरा की आवाज सुन नहीं पाता। तभी वहां आर्ट आकर टेरा को पकड़ लेता है। आर्ट टेरा को बेहोश कर देता है और जब टेरा को होश आता है तो वह चेन से बंधी हुई थी और आर्ट उसके पास ही बैठा हुआ था। उसके बाद आर्ट उसे डराने लगता है। फिर आर्ट एक आरी लेकर एक पर्दा हटाता है, जिसके पीछे आर्ट ने डॉन को बिना कपड़ों के उल्टा लटकाया हुआ था।
फिर आर्ट धीरे धीरे डॉन के पास जाता है और आरी से उसे बीच में से काटने लगता है। ये देखने के बाद टेरा काफी चिल्लाने लगती है। टेरा और डॉन दोनों चिल्ला रही थी। डॉन को बहुत दर्द भी हो रहा था। टेरा अपने आप को आजाद करती है और आर्ट पर हमला कर देती है। आर्ट चाकू लेकर टेरा को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार टेरा छुपती नहीं बल्कि वो आर्ट को मारने लगती है। वो आर्ट को बहुत मारती है। उसे लगता है कि वह आर्ट को जान से मार देगी, लेकिन तभी आर्ट एक बंदूक निकालकर टेरा पर गोली मार देता है। टेरा के गोली लग जाने के बाद भी वो जिंदा होती है। आर्ट की बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी जो वह पहले ही टेरा पर चला चुका था। इसके बाद वह नीचे बंदूक लेने के लिए जाता है। विक्टोरिया भी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वह उसकी बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाती है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी विक्टोरिया टेरा को मैसेज करती है। टेरा का फोन आर्ट के पास होता है। वह उसका मैसेज देख के उसे बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से अंदर आने के लिए कहता है। फिर आर्ट टेरा को गोलियों से मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं वो पागल लेडी जिसके पास बच्चा था, वह आर्ट को टेरा को मारते हुए देख लेती है। वो भागते हुए सीधा माइक के पास जाती है। वह उसे सब बताती है, लेकिन माइक उसे पागल समझता है। वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी माइक लेडी से पीछा छुड़ाकर वहां से चला जाता है और अपने वर्कर्स को कॉल करने लगता है। तभी आर्ट वहां पर आ जाता है। आर्ट माइक पर हमला कर देता है, जिससे माइक वहीं पर गिर जाता है और आर्ट उसका फोन भी तोड़ देता है। वो लेडी अपने बच्चे यानी कि डॉल को ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि आर्ट उस डॉल को लेकर बैठा हुआ था। वह लेडी उसके पास जाती है तो बिल्कुल प्यार से आर्ट के सर पर हाथ फेरती है और आर्ट एक बच्चे की तरह रोने लगता है। उधर हम देखते हैं कि विक्टोरिया अंदर आ जाती है और वो बेसमेंट में देखती है कि डॉन की लाश पड़ी हुई है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान होकर भागने लगती है। तभी उसे एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये टेरा है। वह पास जाकर देखती है कि एक लड़की नीचे पड़ी हुई है। तभी वो पागल लेडी उससे मदद मांगने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जमीन पर पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्ट ही था। उसने उस पागल लेडी की स्किन को काट कर पहन लिया था। विक्टोरिया शॉक्ड में वहां से भागने लगती है। आर्ट को विक्टोरिया दिख जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करता क्योंकि उसे बाहर से किसी और के आने की आवाज सुनाई दी थी। वो वर्कर ही था जिसके पास माइक ने कॉल किया था, जो अब अंदर आ चुका था। आर्ट उसके सर में चाकू घुसाता है और दूसरे चाकू से उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मौका देखकर विक्टोरिया बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है। वह आर्ट के पैर में कील घुसाकर अपने आप को बचाकर भाग जाती है। भागते भागते उसे टेरा की लाश मिलती है, जिसे आर्ट ने सजाया हुआ था। ये देखकर वो बहुत भावुक हो जाती है। तभी आर्ट वहां पर आ जाता है और विक्टोरिया को मारने लगता है, जिससे वो घायल हो जाती है। इस बीच माइक वहां पर आकर आर्ट पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह विक्टोरिया को एक कमरे में ले जाता है और उसे अंदर से लॉक कर देता है। माइक पुलिस को कॉल लगाने के बाद विक्टोरिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो दोनों भाग रहे होते हैं। तभी आर्ट वहां आकर माइक को मारने लगता है। आर्ट माइक का सर अपने पैर से फोड़ देता है। ये काफी दर्दनाक था। तभी विक्टोरिया बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोल रही होती है। तभी वहां आर्ट आकर उसे मारने लगता है। आर्ट से बचकर विक्टोरिया उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो आर्ट उसे ट्रक से टक्कर मार देता है। तभी वहां पर पुलिस आती है। पुलिस देखती है कि आर्ट विक्टोरिया को खा रहा होता है। पुलिस चारों तरफ से आर्ट को घेर लेती है। पुलिस के आने से आर्ट समझ जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने आप को ही गोली मार देता है। आपको बता दें कि इतना होने के बाद भी विक्टोरिया जिंदा थी। यहाँ हम देखते हैं कि आर्ट की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर में ले जाया गया है। वहाँ डॉक्टर जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए कपड़ा हटाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आर्ट उन्हें देख रहा था। अचानक सभी लाइटें बंद होती हैं और आर्ट उठकर डॉक्टर को मार देता है। आर्ट कोई इंसान नहीं था, इसलिए वो कभी मर नहीं सकता है। इसके बाद हम 1 साल बाद का दृश्य देखते हैं, जिससे हम देखते हैं कि विक्टोरिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। उसका चेहरा देखने के बाद हमें पता चलता है कि विक्टोरिया ही वह सर्वाइवर थी जिसका इंटरव्यू हमें शुरुआत में देखने को मिला था और तब इसी हत्याकांड की बात हो रही थी। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस तरह ये मूवी विक्टोरिया से ही शुरू होकर विक्टोरिया पर ही खत्म हो गई। इस मूवी को देखने के बाद पता चलता है कि ये मूवी का अंत नहीं है। हमें आगे भी इस मूवी के कई पार्ट देखने को मिलेंगे। 2016 में आई इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 5.7 की थी।